और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में। दिल्ली से बड़ी खबर के साथ जेपी नड्डा के निवास पर चल रही बैठक खत्म हो चुकी है और मंत्रालयों के बंटवारों को लेकर इस बड़ी बैठक में चर्चा हुई है। एनडीए के घटक दलों के नेताओं से भी बातचीत की गई है, अलग अलग करके इन घटक दल के नेताओं से बातचीत की गई है। एनडीए के नेताओं से अलग अलग ये चर्चा हुई है। नीतीश कुमार हो, चाहे फिर प्रफुल्ल पटेल या फिर चिराग पासवान, इनके अलावा देखिए जयंत चौधरी, कुमार स्वामी से भी बातचीत की गई है। एमपी से 2 सीनियर सांसदों को मौका मिल सकता, ये भी बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल, और इसके साथ ही एक आदिवासी महिला को भी मौका दिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ से 2 सांसदों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है, लेकिन एमपी और छत्तीसगढ़ की झोली में क्या आता है ये स्पष्ट होगा कुछ ही देर में। लेकिन आपको बता दें, बैठक जो है फिलहाल खत्म हो चुकी है। जेपी नड्डा के निवास पर यह बैठक चल रही थी, जो कि खत्म हो चुकी है। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके निवास पर यह बैठक हुई। बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन इस बैठक में अगर बात की जाए तो मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है। एनडीए के घटक दलों के नेताओं से बातचीत हुई, इसके साथ ही एनडीए के नेताओं से अलग अलग भी चर्चा हुई है। तो ये बड़ी बैठक थी, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक थी, क्योंकि देखिए अब जिस तरह से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर से बनने वाले हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल ये आ जाता है कि किसके झोली में क्या आता है, कौन से विभाग किसको मिलते हैं, कौन से राज्य में क्या आता है। ये इसी को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। तो देखिए, बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है, लेकिन किसको कितने पद मिल सकते हैं ये भी जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कौन सी पार्टी को कितने मिल सकते हैं, कौन से पद। टीडीपी की अगर बात करें तो देखिए, टीडीपी को 4 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। इसी तरह से जेडीयू को 3 मंत्री पद मिल सकते हैं। इसके साथ ही एलजेपी और शिवसेना की अगर बात करें तो 2-2 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। हालांकि सभी एनडीए में शामिल हैं और ये वो अलग अलग पार्टियां हैं जो कि चर्चा चल रही है। टीडीपी और जेडीयू ने स्पीकर पद मांगा है। वित्त मंत्रालय, दोनों ही दल मांग रहे हैं। वित्त मंत्रालय के तहत ही जांच एजेंसी ईडी आती है, लेकिन कौन सी पार्टी को क्या मिलता है ये स्पष्ट होगा। तो टीडीपी को 4 मंत्री पद दिए जा सकते हैं और आज की महत्वपूर्ण बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। चलिए, बैठक तो खत्म हो गई और इस बैठक पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी दिल्ली से जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड आदित्य नामदेव जी भी जुड़ गए। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मनोज जी, आपसे बात करना चाहूंगा, क्या कुछ दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश के जो बड़े कद्दावर नेता है जो चुने गए यहाँ से, उनको कितना स्थान मिल सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि घटक दल भी जो है लाइन में शामिल, और अलग अलग घटक दलों की हमने संख्या भी गिनकर बताई कि टीडीपी को कितने मिलेंगे, बाकी दलों को कितने मिलेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने भीतर के लिए भी कवायदें शुरू कर दी, यानी अपने नेताओं को मनाने की तैयारी, या ये कहा जाए एक तरह से मैसेज देने की तैयारी कि बहुत ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करना है, जो पार्टी नेतृत्व तय करेगा वो हो जाएगा। मध्य प्रदेश में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, मेरे पास जो खबर है सूत्रों के हवाले से खबर, 2 नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है, साथ में 1 महिला, यानी कुल मिलाकर 3 मंत्री पद मिल सकते हैं मध्य प्रदेश को, जिसमें 2 कैबिनेट स्तर के होंगे और एक किसी को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन जेपी नड्डा के निवास पर बहुत लंबी चर्चा चली है। जेपी नड्डा ने अलग अलग बात की है। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह तीनों मौजूद थे, तीनों की चर्चा हुई। नीतीश कुमार से बात हुई, अभी थोड़ी देर पहले चंद्रबाबू नायडू भी निकले हैं, उसके बाद चिराग पासवान भी यहाँ से रवाना हो गए हैं। और साथ ही हम देख रहे थे कि लगातार जिस तरह तमाम घटक दलों के नेता जेपी नड्डा के निवास पर पहुंच रहे थे, उससे भी लग रहा था कि कितना महत्वपूर्ण है मंत्री परिषद का विस्तार करना, और साथ ही ये कि किससे घटक दल को कितने पद दिए जाए। जैसा हम बता रहे थे कि 4 टीडीएस के खाते में जा सकते हैं, 3 पद जेडीयू के खाते में जा सकते हैं, लेकिन जीतराम मांझी भी मंत्री बनेंगे, या फिर हम बात करें चिराग पासवान भी मंत्री बनेंगे। इनके खाते में 1-1 मंत्री हो सकता है। और कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे उत्तराखंड है, पंजाब है, जो मेरे पास खबरें हैं, हो सकता है कि इस बार प्रतिनिधित्व ना मिले। तो बहुत अलग तरह की रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। प्रायोरिटी निश्चित रूप से घटक दल होंगे, और जब घटक दल होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो मंत्री रहा करते थे उनकी संख्या घट जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर है। और लगातार करीब 2-2.5 घंटे, 6 बजे से बैठक चली, अभी 9 बज रहा, करीब 3 घंटे हो गए। और इस 3 घंटे के दौरान बंसल यूज भी वहां मौजूद था। तमाम नेताओं को आते जाते हमने देखा, प्रफुल्ल पटेल को आते देखा, कुमार स्वामी जो कि चंद्रबाबू नायडू से पहले वो आए, फिर चंद्रबाबू नायडू भी यहाँ पहुंचे, फिर हमने देखा कि नीतीश कुमार की चर्चा भी हुई, वो भी वापस निकल गए। लेकिन ऐसा लगा कि भीतर अलग अलग, अमित शाह जी ने बात की है, राजनाथ
आदित्यनाथ जी ने बात की है और साथ ही जेपी नड्डा ने, यानी पूरी तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, एनडीए की सरकार में जल्द मोदी जो शपथ लेने वाले उसके समय में भी मैं बड़ी खबर दे रहा हूं, थोड़ा बिल्कुल परिवर्तन होगा, बिल्कुल। 7 और बज बड़ी के 15 जानकारी मिनट भी पर। मनोज जी आपने दी है, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि कुल एमपी से 3 मंत्री मिल सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ आदित्य जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, छत्तीसगढ़ को लेकर क्या चर्चा है? और साथ ही एक और बड़ा सवाल कि जिस तरह से टीडीपी और जेडीयू स्पीकर पद की मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही वित्त विभाग की, तो क्या ये कोई स्ट्रेटजी है या कोई और वजह? साथ ही छत्तीसगढ़ की भी जानकारी आप दीजिए आदित्य जी। बिल्कुल, देखिए, अगर आपने आज नीतीश कुमार को सुना होगा तो नीतीश कुमार जिस प्रकार से उनका भाषण था, सभी इंतजार कर रहे थे। आज जितने भी लोग सांसद यहां से गए थे, सीएम, डिप्टी सीएम, सभी से चर्चा हुई अलग अलग। सबका यही कहना था कि हम सब केवल नीतीश कुमार को सुनने गए थे, आखिर नीतीश कुमार क्या कहते हैं। तो नीतीश कुमार ने बहुत साफ कहा, जो भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, एनडीए में ही रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है इंडिया के पास मेजॉरिटी है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है, अगर बिहार को विकसित बनाना है तो केंद्र सरकार के साथ आपको चलना पड़ेगा। बिहार में आने वाले समय में चुनाव है, विशेष राज्य का आपको दर्जा चाहिए, तो वो दर्जा तभी मिल पाएगा जब आप केंद्र में बने रहेंगे, केंद्र में अलायंस के तौर पर रहेंगे। ये नीतीश कुमार जानते हैं। नीतीश कुमार अपना बुरा भला बहुत बखूबी जानते हैं, बहुत ट्रूथ पॉलिटिशियन कहलाते हैं। उनको ये पता है कि कब किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, कहां रहना है। तो देखिए, नीतीश कुमार के भाषण से बहुत साफ है, जो बंटवारा होना है, जिस तरह से भी होना है, वो बीजेपी ही अब पोजीशन पे रहेगी। बीजेपी लोकसभा अध्यक्ष का पद किसी दूसरी पार्टी को दे ही नहीं सकती, क्योंकि जो मेजॉरिटी और जो अलायंस की स्थिति है, अभी 240 बीजेपी के पास है, बाकी अलायंस के भरोसे। कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, अगर संसद में अविश्वास प्रस्ताव आता है, सबसे बड़ी भूमिका लोकसभा अध्यक्ष की होती, तो पॉसिबल है नहीं कि लोकसभा अध्यक्ष का पद किसी और को दिया जा सके। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जेडीयू में जैसे आपने बताया, पदों की बात हो रही है, टीडीपी को 4 की बात हो रही है, चिराग पासवान को भी 1 देने की बात हो रही है, जयंत चौधरी को भी 1 देने की बात हो रही है, 1 मंत्री पद। तो ये बंटवारा लगभग तय कर लिया गया, लेकिन इससे नुकसान बीजेपी को होगा। किस तरह से नुकसान होगा? जो मेरे पास जानकारी है, पहले ये लग रहा था छत्तीसगढ़ में 2 मंत्री पद हो सकते हैं, लेकिन अब ये जानकारी है छत्तीसगढ़ को 1 ही मंत्री पद से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो देखिए, अलायंसेस में अगर पद बढ़ते जाएंगे तो आपको नुकसान अपने भीतर से ही करना पड़ेगा, क्योंकि उनको आप बहुत ज्यादा नाराज नहीं कर सकते, अपने लोगों को तो आप बाद में एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ को 1 ही मंत्री पद मिलेगा। बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल, संतोष पांडे, ये 3 में से कोई एक चेहरा दिख सकता है शपथ लेते हुए। हम सबकी नजरें बनी हुई है, जेपी नड्डा के निवास पे बैठक भी खत्म हो चुकी है और लगभग मोटी जो है वो आपस में सहमति बन चुकी, किसको क्या विभाग। बिल्कुल आदित्य जी, और ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए, ये घटक दल की अब सरकार है, ये गठबंधन की सरकार है, जिसमें सभी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसी हिसाब से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भी सीटों का बंटवारा किया जा सकता है। लेकिन एक और अपडेट अपने दर्शकों को देना चाहेंगी, जिस तरह से अपडेट मिल रहा है कि एमपी को 3 मंत्री मिल सकते हैं और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ को 1 मंत्री मिल सकता है। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को सबसे पहले बंसल न्यूज पर दे रहे हैं। इसके साथ ही आदित्य जी लगातार नजर बनाकर रखेगा। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए, और मनोज जी आपका भी।